केस लग जाएगा या परसों लग जाएगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी इसको तो चलाएंगे हम इंशाल्लाह, वहाँ पे भी मुकदमा करेंगे, जिन लोगों ने झूठे पर्चे कराए हैं उन पे भी मुकदमा करेंगे, इस मामले को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे उस्मान ने मुझे बताया, उसने कहा जी अभी तक हेयरिंग हो रही है, वो जो 13 रुकनी बेंच है फुल कोर्ट। तो फिर हम यहाँ पे आ गए, मैंने आगे सुना है। मुझे तो जितनी क्योंकि समझ आती है कानून की ज़बान और ये अदालत की प्रोसीडिंग, उसके मुताबिक तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता है। ये कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन है। यानी कुछ जजेस को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ी है और वो पार्टी मौजूद है, और यानी बहुत सारे अजीब सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी सवालात उठते हैं कि उन्होंने अपने केस को कितने अच्छे तरीके से लड़ा है, ये भी सवाल आज उठाया गया। और कानूनी लकूनात हैं, लेकिन जो क्लैरिटी जिस बात के अंदर है ना, यानी जो पक्की बात है या जिसको जटकी बात कहते हैं, वो ये है कि लोगों ने जिनको वोट दिया है मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, सिंपल ही। तो अब तक क्या अज्यूम किया आपने, जो रिमार्क्स आए हैं चीफ साहब की जानिब से और दीगर जज, मेजोरिटी किस तरफ खड़ी है, मेजोरिटी कहाँ पर खड़ी है? नहीं, मेजोरिटी खामोश है लेकिन रिमार्क्स जो है वो मिक्स किस्म के हैं। बहुत सारे जजेस को मैंने देखा वो तो बोलते ही नहीं है, वो खामोश है, और वो जो खामोश जजेस हैं उनके वोट से पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन आता है। पीटीआई बहुत पुरुमीद है। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमें मिलेंगी सीटें, हम ये हुकूमत गिरा कर रहेंगे इंशाल्लाह। देखें, अगर तो ये अच्छा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये अदालत जो है वो मखसूस नशस्तें दे देती है पीडीएम की जमातों को, और फिर काजी फायदी साहब को बाद में एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो फिर ये एक ऐसा मामला होगा जिसको हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह उसमें फिर क्या होगा अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है बीच में? जो अब तक होता रहा वही होगा, उसमें भी सारे लोग बताएंगे कि ये हो रहा है, चीज़ें एक्सपोज होती हैं ना, और क्या होता है। तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल आपके सामने है, अब ये मामला किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है आपने 8 मिनट पूरे कर दिए हैं ये 8 मिनट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो सोच के सवाल कर लें, आप, मैं यहीं पे हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, आप कर लें। सर एक बड़ा इशू आज उठा के जो साहिबजादा अहमद रजा है, जो सुन्नी ताकत कौंसिल के चेयरमैन है, वो सवाल ये उठा कि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है या फिर उन्होंने सुन्नी ताकत कौंसिल की तरफ से। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में अलाइंसेज होते हैं ना, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो मकबूल होती है और जो बड़ी होती है, वो ये कोशिश करती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार उसके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल कलां को कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती, और वो उस पार्टी के रूल्स के अंदर आ जाते हैं और बाउंड हो जाते हैं उसकी पॉलिसीज़ के लिए। तो इसी तरह जो लोग यानी सुन्नी ताकत कौंसिल के लोग हों या MWM के लोग हों, इन सब ने इलेक्शन तो बल्ले के निशान पे लड़ना था। जब बल्ले का निशान छिन गया तो उसके बाद उन सबको मजबूरन वही कुछ करना पड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो सारे बगैर निशान के इलेक्शन लड़े। अब अदालत के सामने एक बड़ा सवाल ये है, जिसके ऊपर अतर साहब बार बार कहते भी हैं कि जनाब आपसे सिर्फ निशान वापस लिया, पार्टी वापस नहीं ली। आपके तमाम कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़े हैं, वो कभी आज़ाद हुए ही नहीं। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं, तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है और वो जीत गए हैं तो फिर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जानी चाहिए। इस पे सर बड़ा आज इशू बना, जज साहब ने पूछा कि आप सुन्नी ताकत कौंसिल की तरफ से आए हैं, फैसल सिद्दीकी साहब, कि हमें नशिस्तें मिले, कल को आप PTI में चले जाते हैं दोबारा, तो फिर क्या होगा? इस पे भी बड़ा डेडलॉक बन गया था। नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो असम्पशन है ना। असम्पशन तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोई कहीं भी जा सकता है। जज साहब ने एक बड़ा अजीब और भी सवाल किया कि एक बिलीनियर आदमी है और वो सारे के सारे MNAs को खरीदना शुरू कर देता है। आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी खरीद लेता है, फिर MNAs खरीद लेता है और वो बना लेता है और हुकूमत में आ जाता है। तो असम्पशन पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये आप समझते हो अच्छा, इमरान रियाज साहब, उन्होंने अदालत से बाहर खड़ा करके देना ना मेरे को आप। अगर PTI का हक नहीं बनता, लेट सपोज अगर PTI के हक में नशिस्तें नहीं आती, तो जो दीगर जमातें हैं उनका कैसे हक बनता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेज किया जा रहा है, वो कैसे हकदार ठहरती है फिर? देखें, ये सीटें कहीं तो जानी है ना, और अगर ये सीटें उसी तरह दे दी जाती हैं PDM की जमातों को, तो ये हक तलफी हो जाएगी अवाम के वोट की। वोटर ने वोट किसी और को डाला, मखसूस नशिस्त किसी और को मिल गई, ये ऐसा हो जाएगा। और वो एक ऐसी जमातों का जत्था जो बमुश्किल इलेक्शन जीत पा रहा था, हालांकि देखें फॉर्म 45 में आप जाएँ तो PTI की हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, तो वो जत्था जो है अब वो 2/3 अक्सरियत का मालिक हो जाएगा। फिर वो इस मुल्क की तकदीर के साथ जो चाहेगा वो करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें दोबारा तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास आ गया केस, आज बहुत बड़ी ये खबर बनी थी। अच्छा, खबर तो ये है, असल खबर तो ये है, देखिए इस्लामाबाद डिटरमिन करेगा, फैसला करेगा पूरे पाकिस्तान का। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर जो फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि अगर कैपिटल के अंदर इतना बड़ा
इतनी बड़ी अंधेर नगरी और इतना बड़ा जुल्म हो सकता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, ये पोल खुल जाएगा। ये 3 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेने में कामयाब हो गई, तो फिर आप देखेंगे जैसे पत्ते झड़ते हैं ना पतझड़ में, तो पतझड़ से पहले ये पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइएगा कि खान साहब के अंदर अच्छा, जाने मैं के एनालिसिस बाद दे रहा हूँ भाईजान, इंशाल्लाह कह रहे हैं। अच्छा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये पाकिस्तान जी। अच्छा ये भी बता दीजिए कि मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है, खान साहब के जाने के बाद क्या वो अपना किरदार उस तरीके से निभा रही है जिस तरीके से निभाने चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये पार्टी उतनी फाल तो है ही नहीं। मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये लोग नाराज भी होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी धुलाई हो रही है, तो इनकी धुलाई बनती भी है। आपने तो रात इमरान को खान वीडियो भी हटा दी मैंने थी शहरयार अफरीदी अब की। वो मुझे फ़ोन आया था, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ऐसी चीज़ें होंगी। हाँ। देखिए, इमरान खान अगर कमज़ोरी शो नहीं कर रहा 74 साल की उम्र में, 73 साल की उम्र में, तो बाकी लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है सबसे कि भाई कमज़ोरी, या तो फिर तुम कहो कि हमने ये लड़ाई लड़नी नहीं है, हमने जमहूरियत के लिए, आज़ादी, धारे राय के लिए आना ही नहीं है। काजी साहब ने कहा था ना कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप किचन को छोड़ दें। तो भाई अगर आपने इमरान खान की तरह बर्दाश्त है आपके अंदर, तो फिर आप, ये मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी एक जितनी मार खा सकता है या एक जितना लड़ सकता है। किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है, लेकिन कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो इसलिए बातों का था। आप कहते हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नून लीग है। आप नहीं समझते कि इस पहलू को सामने रखते हुए पीटीआई को सुलह कर लेनी चाहिए? नहीं, ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है, उनका अपना फैसला है कि उन्होंने क्या करना है, और सुलह करनी है तो क्या करना है। यानी वही गेम खेलना है पाकिस्तान में जो हमेशा से चल रहा है। यानी कल कुछ जमातों ने मिलकर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया और नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ काम हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी का तख्ता उलट दिया, उनके साथ सराबा किया। फिर इन सारों ने मिल के नवाज शरीफ इक़्तिदार में आगे वहाँ बैठ गए। फिर इमरान खान साहब को थोड़ा सा रूम मिला तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, और अब जो है वो नवाज शरीफ साहब वगैरह ने किस तरह 2 नंबरी करके सारी जमातों ने, पीडीएम की जमातों ने वो एक खेल खेला। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जाके वही खेल खेलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अगर कहीं सुलह होनी चाहिए या सबको बैठना चाहिए, तो इस नुक्ते पे बैठना चाहिए कि पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फ़ैसलों को क्या अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे करेंगे या जो गैर मुंतखब लोग हैं वो करेंगे। तो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, और ये सियासी लोगों में ही होना चाहिए। 10 सेकंड रह गए सर, ये बताइएगा, आप अपनी वीडियो के आखिर में कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का ख्याल कैसे रखेगा? उन लोगों को अच्छे से आता है ख्याल रखना। मैं सिर्फ, वो पहले भी वो सवालात कर रहे थे गेम के बारे में, तो मैं सिर्फ सिंपली आप लोगों को ये बता दूं कि वैसे पहले ये सवालात हुए हैं, मैं क्लियर आपको कर देता हूं कि मेरा किसी किस्म का कोई तनाज़ा अफरीदी साहब से नहीं है। ही वॉज अ प्लेयर, और वो अभी भी एक बड़े अच्छे हीरो हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन मामला पता क्या है? मामला ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल चॉइस को या तो क्लियर करें। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है कि आप कहते हैं जी मैं न्यूट्रल हूँ, और आप एक साइड को मारते हैं और दूसरी साइड को आप कुशन देते हैं। यानी आज वो कह रहे हैं कि जी आप 10 साल हुकूमत चलने दें। इमरान खान साहब के दौर में वो ऐसा नहीं कहते थे। इमरान खान साहब के दौर में उनको महंगाई भी ज़्यादा लगती थी, बैड गवर्नेंस भी लगती थी, और करप्शन भी लगती थी। आज हालात पहले से कई गुना ज़्यादा बुरे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगता। किसी एक जुल्म, ज़्यादती और जबर के ऊपर उन्होंने कोई 4 लफ्ज़ बोले हों तो उन्होंने नहीं बोले। हाँ, यही अगर इमरान खान के दौर में इसका आश्रय अशीर भी हो जाता तो वो शोर मचा देते। तो मेरा ये कहना है कि आपकी एक पॉलिटिकल चॉइस है, उसमें खुल कर आएँ। आप ये ना करें कि मैं इमरान खान, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, और फिर साथ में आप उनको पॉलिटिकली डैमेज भी करें। हाँ, पॉलिटिकल आपकी चॉइस है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो आए, आकर अपनी पॉलिटिक्स करें। बहुत सारे और लोग हैं, कोई इमरान खान के हक में पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सबका राइट है। और जहाँ तक बात है ना दूसरी कि वो गेम की, तो मेरा भाई एक सजेशन थी कि क्योंकि उनके दामाद क्रिकेट खेलते हैं कौमी टीम में, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का बॉलर नहीं है। जितना अच्छा वो आगे से स्विंग करता है बॉल, जितना अच्छा वो अपनी हाइट का इस्तेमाल करता है, जितना अच्छा वो सीम का इस्तेमाल करता है, और वो एक अच्छा पेस के साथ बॉल फेंकता है, और उसमें एग्रेशन भी है, और वो अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव कर रहा है। तो एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर को अगर सियासत की नज़र किया जाएगा तो ये ज़्यादती होगी। मेरी एक्चुअली हमदर्दी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ थी। सिर्फ शाहिद अफरीदी साहब कंट्रोल कर दें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, और जो ग्रुपिंग है, जो लॉबिंग है, वो उसको ख़त्म कर दें। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स फ़ोन करके ये कह रहे हैं जो शाहिद अफरीदी के बहुत करीबी लोग हैं, उनके साथ मिलकर खेले हुए हैं,
वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान भाई आपने एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट किया, हम आपको फैक्ट्स बताते हैं। उन्होंने मुझे फैक्ट्स बताए, मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता, मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश थी। वो फिर ज़ातियात पे उतर आए और ज़ात पे अटैक करना शुरू कर दिया, ज़ाती बातें करना शुरू कर दी। तो ये बड़ी कमज़ोरी है जो उन्होंने शो की। अगर उनको पता ही करना है तो वो ये पता करें कि अगर मेरी हालत किसी ने ख़राब की है तो वो कौन था, वो ये बताएं। वो ये बताएं कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या उसकी वो मजम्मत करने की जुर्रत करते हैं? क्या शाहिद आफरीदी में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है कि वो एक दफ़ा कहे कि इद्दत वाला केस इमरान खान के खिलाफ जो बनाया वो घटिया और ज्यादती और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ? क्या वो ये कह सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को गायब किया गया और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और उनकी हालत बिगाड़ दी गई, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसे गलत समझता हूँ? तो जब ये इखलाकी जुर्रत नहीं है तो लोगों का मजाक ना उड़ाए। नहीं कर सकते, वो तो 23 मार्च पे जहाज दे के खुश हो जाते हैं, वो कैसे वो तो हम भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, हमारे जहाज हैं।